सतीश जी ये तय कर लीजिए जरूर कि वो बयान आरजेडी का है, अपना है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। अमित शाह का राजौरी दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजौरी दौरा, पिछले दिनों राजौरी में टारगेट किलिंग हुई थी और ऐसे ही वहां पर जो टारगेट किलिंग के जो पीड़ित हैं उनको मरहम लगाने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में हैं और जो टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का वो जायजा भी लेंगे, पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, सीमा पार के आतंकी साजिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर काफी हद तक लगाम लगाया गया है, लेकिन टारगेट किलिंग की छिटपुट घटनाओं ने चुनौती को बढ़ा दिया है। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, सियासी दल इसको लेकर एक्टिव है। उमर अब्दुल्ला इसे अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी की बात को नजरअंदाज करते हैं। उधर गुपकार अलायंस के साथ मिलकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज और पीओके के रिफ्यूजियों से लेकर के वर्षों तक वहां रह रहे लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला है। जाहिर है बीजेपी कांग्रेस से आर्टिकल 370 पर अपना स्टैंड पूछ रही है और उसका एक राजनीतिक दल होने के नाते उसका हक भी है, जबकि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती स्पेशल स्टेटस को ही चुनाव का मुद्दा मान रहे हैं। चुनावों से पहले अपने अपने एजेंडे को जनता के बीच लेकर जाने की कोशिश में है सियासी दल। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल स्टेटस है उसको उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला अपना जो उसको कह रहे हैं कि वो उनका सियासी एजेंडा होगा। साथ ही साथ क्या कुछ रहेगा बाकियों का एजेंडा, जिस तरह से तमाम सारी बातें हो रही है। सबसे पहले हमारे साथ में इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार। विनोद जी, सबसे पहले तो जो गृह मंत्री का ये दौरा है किन मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा? राजौरी पहुंचेंगे, पीड़ितों के परिजनों से मिलेंगे, उनको मरहम लगाएंगे और इसके साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेंगे कि आगे इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो सके, इसलिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी समीक्षा करेंगे। निखिल, गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है कि ये दौरा एक्चुअली भी आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो ये टारगेट किलिंग में राजौरी में जो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वहाँ उन पर हमला किया गया और जिस तरह से जो निर्दोष और मासूम लोगों की हत्याएं हुई वो एकदम जघन्य अपराध और जघन्य हत्या के का आप सोच सकते हैं कि वहाँ लोगों में किस तरह का विरोध और किस तरह का गुस्सा रहा था स्थानीय स्तर पे। जी, तो आज कम से कम ये बात सुनिश्चित करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी था कि ये जो छिटपुट टारगेट किलिंग जो हो रही है जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह में, तो वो इस हताशा में जो आतंकवादी को आप देखिए कि पिछले एक अरसे में पिछले 2 सालों से जिस तरह से सुरक्षा बलों का जो चौकस ये इंतजाम है वहाँ पे और चौकस कार्रवाई है, तो उसमें कम से कम आप सुरक्षा बलों ने तो ये इतनी बड़ी कामयाबी पाई है कि कम से कम आप कोई टॉप मिलिटेंट कमांडर आप आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इस तरह के जो छिटपुट टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए जो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है, आज शायद गृह मंत्री वहां गए हैं, राजौरी के जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, उन लोगों के भी वहां की जो जमीनी सच्चाई है, जमीनी हालत है उसको भी देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा आज के उनके दौरे का ये है कि वो वहां पे इस बात के लोगों के में विश्वास बढ़ाएंगे कि जो भी लोग यहाँ हैं उनकी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो और उनकी पूरा सुरक्षा व्यवस्था के साथ में जो टारगेट किलिंग है उस पर सख्त से सख्त किस तरह की कार्रवाई होती दिखे, ये सुनिश्चित करना भी मुझे लगता है कि इस सरकार के लिए अभी एक बहुत बड़ा काम होगा। निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए काम होगा, लेकिन गृह मंत्री के दौरे के साथ ही वहां पर जो सियासी सुगबुगाहट है वो भी तेज हो गई है। और उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जो इलेक्शंस होने की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा राइट है, इसमें कोई हमें भीख नहीं दिया जा रहा है, जबकि वो जो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी तैयारियां हैं पिछले इतने दिनों से जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी डेवलप की गई है उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। निखिल, देखिए अभी जो पॉलिटिकल अभी आप देखिए कि इस हफ्ते में बड़ा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में है। अमित शाह का जो ये जाना है उस जाने के साथ में वहां पे कम से कम एक पॉलिटिकल सरगर्मी भी शुरू हुई है, क्योंकि गृह मंत्री आर्टिकल 370 हटने के बाद ये दूसरा या तीसरा उनका दौरा है। और उनके दौरे के पहले आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने वहां पे सारे जो डिलिमिटेशन का काम था और डिलिमिटेशन के बाद में वहां पे जो नए वोटर्स की लिस्ट थे वो सब कुछ लगभग अब फाइनल है।
अब ये है कि अब पॉलिटिकल सरगर्मी वहां है कि आप देखिए कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी 30 तारीख को वहां होना है, और उस 30 तारीख के समापन यात्रा में आप गुपकार एलायंस के जो पार्टियां हैं, जो दोनों पार्टियां, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो, और राहुल गांधी के साथ में भारत यात्रा में दिखेंगे। जी। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल सरगर्मी वहां बन रही है, और वो सब कुछ वहां पे जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसके मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही है। तो जाहिर बात है कि अगर गृह मंत्री वहां गए हैं तो वहां पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसके लिए भी हलचल होगी, और उसके भी उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से इस बात को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का जो ये समापन यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें ये सारे पॉलिटिकल पार्टी को भी, लगभग 21 बड़े पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्वाइट किया गया है। जी। और वो इस समापन यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा के क्या जो उनका अपना ये रहा है, उसके साथ में वो अपना साना बसाना उस मंच पे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वहां के लोकल बीजेपी ने ये सवाल पूछ के कांग्रेस को ये बात जरूर कहा है कि आप जब ये गुपकार एलायंस के साथ में वहां पे लाल चौक पे जाते हैं और झंडा फहराते हैं, तो कम से कम आपको आर्टिकल 370 के बारे में अपनी राय बतानी चाहिए लोगों को, क्योंकि ये गुपकार एलायंस का और खास करके फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दो पार्टियों का, उन्होंने अपना जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए अपना मुद्दा साफ कर दिया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम सिर्फ स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पे जम्मू कश्मीर में जाएंगे। तो ये सीधी सीधी बात है कि जब कभी भी इस तरह की बातें होगी तो लोगों में जानना जरूरी होता है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद का जो इम्पैक्ट है, जो जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में पला है, उस बात को भी समझाने की जरूरत है। अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन हमें हमारा अधिकार है, हमें कोई भीख नहीं कोई दे रहा है, और वो एक तरह से आर्टिकल 370 की इस बड़ी कामयाबी को नकारते हैं, तो उन्हें पूछना चाहिए कि वो 6 साल के उनके रीजन में जितने टूरिस्ट पहुंचे होंगे उससे 4 गुना टूरिस्ट पिछले 1 साल में कश्मीर पहुंचा है, 30 लाख। और ये 30 लाख टूरिस्टों का पहुंचने का मतलब है कि वो पूरा प्रदेश, वो पूरा जो इलाका है वो बता रहा है कि यहाँ टूरिस्ट को अमन चैन दिखता है, यहाँ टूरिस्ट जो है वो शांति के माहौल में, अमन के माहौल में जम्मू कश्मीर में हर टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जो विकास का मुद्दा है। जी, निश्चित तौर पर जो आम लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं और वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कितना बदलाव आया है 370 हटने के बाद से। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विनोद मिश्रा। और चलते बात अब देश हित की, आपको कुछ प्रेरणादायक तस्वीरें दिखाते हैं, आप इनका आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिएगा। जो कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और बच्चे भी इस मामले में हमें प्रेरित कर सकते हैं। जिंदगी हार जीत से नहीं, हौसलों से चलती है। तो इसी तरह से हौसले की कुछ तस्वीरें आप देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंदों में